मैंने जो सवाल कराए थे वो 8 तक करा दिए थे आपको। आज 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। 9वां सवाल है आपका, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन 9 कर रहे हैं, पहला ऑप्शन है इसमें हेल्स का है। किसका है? हेल्स का। कुछ तो बोला करो। दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का। दूसरा है सी ऑप्शन है आपका बोधायन का। और डी है हीरोन का, जो आपने 9th में सूत्र पढ़ा था, हीरोन का सूत्र। यस सर। ठीक है वो। तो इसमें कौन सा है? हेल्स का। सीधी सी बात, किसका है ये? हेल्स का। क्वेश्चन 10 है आपका, दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB इस प्रकार है कि कोण AP बराबर 50 डिग्री है, तो कोण OAB ज्ञात कीजिए। चित्र आपको ये दिया, चित्र पहले समझ लें। P ये A है, ये B है, ये जीवा है आपकी। तुम्हारा टेस्ट कहाँ दिया? कहाँ रहा था? वीडियो में 50 डिग्री। ठीक है, ये कोण O है। कोण APB हमें दिया है 50 डिग्री। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है सर 25 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है इसमें 30 डिग्री। सी ऑप्शन है इसमें 40 डिग्री। और डी ऑप्शन है इसमें 50 डिग्री। ठीक है, हमें पता है ये क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। APBO ये क्या बनेगा? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसे डायरेक्टली करेंगे यहां से, जैसे कोण P प्लस कोण O बराबर कितना होगा? 180। तो कोण P कितना है? 50। O हमें ज्ञात करना है, बराबर 180। कितना बचेगा? 180 में से 50 कम हो जाएंगे, 50 इधर जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे? 130। तो ये कोण मेरा 130 का आ गया। ठीक है, अब ये तो पता है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या कैसी होती है? बराबर। तो दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो बराबर भुजाओं के बने सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये भी कोण X का होगा, ये भी कोण X का होगा। तो त्रिभुज में हम चलेंगे, त्रिभुज AOB में चलेंगे, तो ये X कोण है, यहाँ भी कितना कोण है? X। ये हमें पता है 130। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो x कितना हो गया? 2x। 180 में से 130 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 150। तो x बराबर 50। x बराबर कितना बचेगा? 50/2। कितना हो गया? 25। x का मान कितना आ गया? 25। तो एक कोण मेरा कितना आ गया? 25 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आपसे पूछा था उसने OAB, तो OAB क्या है आपका? OAB ये x ही तो आ रहा है आपका, तो कितना है ये? 25 डिग्री। आपका 25 वाला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है आपका 11। थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन 11। मिसप्रिंट ये है 210, यहाँ 0 डिग्री सा लग रहा है, वहां 30 डिग्री है, बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, मान है।
तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है, पहला ऑप्शन है cos 60 डिग्री, और बी है आपका sin 60 डिग्री, सी है आपका tan 60 डिग्री, डी है आपका sin 30 डिग्री। ठीक है, हमें पता है ये सूत्र रखा है, हल करेंगे तो ये सूत्र रखा है tan 2a का। tan 2a बराबर सूत्र होता है हमारा 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये सूत्र होता है। तो a की जगह पे क्या लिखा है 30 डिग्री, तो a की जगह पे हम 30 डिग्री लिख दो, tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, 60 डिग्री वाले पे टिक कर दो। ठीक है, आगे भी पूछ सकता है tan 60 का मान बता दो इसमें। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन 12 है त्रिज्या r है, त्रिज्या कितनी है r, कोण थीटा है, कोण कितना है थीटा है, बारह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, पहला ऑप्शन इसमें दिया है, क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बी ऑप्शन है इसमें थीटा अपॉन 180 डिग्री और 2 पाई आर। सी ऑप्शन है इसमें थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। डी ऑप्शन है इसमें थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड के लिए सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का सूत्र होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। और ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं, चेक करो ऑप्शन कहां से मैच कर सकता है, पाई आर स्क्वायर मैच कर रहा है और यहाँ पर मैच कर रहा है, ये दो ही तो है, तो ये तो निगलेक्ट कर दो, ये तो पर्दी के लिए हो गए, किसके लिए हो गए पर्दी के लिए। अब इसमें देखो 360 है, यहाँ 180 है, तो ये भी निगलेक्ट हो गया। अब चाहो तो आपको पता नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे तो इस पे टिक कर दो। चाहो तो उसने क्या किया, ऊपर 2 बने, क्या बने तो इसने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या किया है मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बट्टे 36 दूनी 72, 720 डिग्री। ठीक है 13 क्वेश्चन है आपका, गिल्ली डंडे के खेल में, गिल्ली डंडा बचपन में खेले होंगे, एक लकड़ी को काट लेते हैं, दोनों तरफ छील लेते थे, वही गिल्ली डंडा का खेल है। खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। हाँ, तो ये पहला ऑप्शन दिया है इसने 2 बेलन, क्या है 2 बेलन। बी ऑप्शन है आपका, नहीं तो एक लकड़ी तोड़ लाओ, उसमें बता दें एक शंकु और एक बेलन, ठीक है। सी है आपका 2 शंकु 1 बेलन, 2 शंकु 1 बेलन, 2 शंकु 1 बेलन। डी है आपका 2 बेलन 1 शंकु, 2 बेलन 1 शंकु। समझ लो गिल्ली डंडे का खेल, जैसे ये डंडी है ये, ठीक है, ये क्या है, ठीक है डंडी है ये, थोड़ी मोटे टाइम में बना रहे हैं, ये डंडी है, इसे दोनों तरफ से छील लेते थे, यानी नोक बनाते थे, क्या बनाते थे, इधर से भी नोक बनाते थे, ऐसे छील देते, पतरी कर देते थे दोनों तरफ, किधर से भी आए और इसमें पतले में मारते थे और किल्ली को उछालते थे, तब उसमें मारते थे, वही गिल्ली डंडे का खेल है। तो इधर ये क्या बन जाता है शंकु, और इधर भी शंकु बन जाता है, बीच में क्या रहता है मेरा बेलन। तो 2 एक शंकु इधर से, एक शंकु इधर से,
तो दो तो शंकु बन गए और एक बेलन, ऐसा कौन सा है? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सर है क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन 14 है, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए। ठीक है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया है साइन 90 डिग्री, फिर है कॉस 90 डिग्री, उसके बाद है टेन 60 डिग्री, उसके बाद है सेक 45 डिग्री। इनके सर मान कितने हैं? मान देख लो। मान साइन 90 का मान है √2, कॉस 90 का मान है √3 और इसका है 1, इसका है 0। ठीक है, ये सम्मिलित करने हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन है। इसमें ए मिलाया आपने सेकंड से। ये क्वेश्चन नंबर डाले हैं, जो फर्स्ट है ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पहला ए को आपने किससे मिलाया? ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ए मिलाया आपने सेकंड से और बी मिलाया आपने थर्ड से और सी मिलाया आपने आई बी से और डी मिलाया आई से। उसके बाद बी है आपका, ए मिलाया आई से और बी मिलाया सेकंड से और सी मिलाया थर्ड से और डी मिलाया आपने फोर्थ से। उसके बाद सी है आपका, सी है ए मिलाया आपने थर्ड से और बी मिलाया आपने आई बी से, सी मिलाया आपने सेकंड से और डी मिलाया आई से। डी है आपका, ए मिलाया आपने आई 4 से और बी मिलाया आपने फर्स्ट से और सी मिलाया आपने थर्ड से। उसके बाद डी मिलाया सेकंड से। ठीक है, डी किससे मिलाया? सेकंड से। तो इसमें सवाल में बहुत कुछ चीजें पूछ ली हैं उसने। तो देखो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। सर इससे ये फर्स्ट हो गया, किससे हो गया? 1 यानी सेकंड थर्ड, एक यही तो है। तो ये किस नंबर पर है? थर्ड पर। तो ए को थर्ड से मिलाना है, ए को थर्ड से। किस में आ रहा है? सी। अब चाहो तो आप टिक इसी पे कर दो, क्योंकि वो सब अलग अलग है, और सारे क्या हो जाए? गलत। तो आपको ऑप्शन तो पता चल गया। ठीक है, अब टाइम की बचत करनी है तो यही टिक मार दो, ये क्लियर आंसर हो गया आपका। अब आपको और टाइम है आपके पास, तो और चेक करो। cos 90 का मान कितना होता है? 0 है। तो ये किससे मिलेगा? आई बी से, यानी 4 क्वेश्चन, 4 में विकल्प, तो ये मिल रहा। ठीक है, आगे करने का सॉल्व नहीं है, सारे मिल गए। अगला क्वेश्चन है, किसी समय पर एक खंभे की छाया 15 क्वेश्चन है। किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। तो देखो समझो, इसे थोड़ा स्ट्रक्चर बना ले। किसी समय पर एक खंभे की छाया, एक खंभा है, ये क्या है? खंभा बना दिया, इसकी छाया यही तो पड़ेगी। कोई चीज होती है तो इधर भी छाया, तो ये छाया है खंभे की। ठीक है, उसने बोला खंभे की लंबाई की √3 गुनी है। कौन? छाया। खंभे की लंबाई आपने x मान ली, तो छाया कितनी हो जाएगी? x √3 गुनी कर दी। तो इसमें क्या पूछा आपसे? उन्नयन कोण बता दो। क्या बता दो? उन्नयन कोण, ये बता दो कितने का। ठीक है, तो ये पहले देखो लंब दिया और आधार दिया। ऐसा होता किसमें है? त्रिभुज। पहले तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में। ये लिखना नहीं है, विकल्पी क्वेश्चन है, सीधा टिक मारना। ABC में किसमें होता? आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, पढ़ा है। लंब और आधार किसमें आता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा? लंब बट्टे आधार। tan थीटा लंब कितना है? x, आधार कितना है? x √3। x से x कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1। तो tan थीटा
बराबर हो जाए 1/√3। और ये किसका मान होता है? 30 डिग्री का। किसका होता है? यानी tan 30 का मान है। ये किसका है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन दिए थे इसमें, ऑप्शन लिखे दे रहे 30 डिग्री, बी ऑप्शन था आपका 60 डिग्री, सी ऑप्शन था 45 डिग्री और डी ऑप्शन था आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है, इधर करे दे रहे क्वेश्चन 17 यहाँ पे करे दे रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 10 60 अच्छा, क्वेश्चन 16 होगा। अच्छा चलो पहले 17 कर लो, उसके बाद 16 कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? पहला है आपका 2/3 और बी है आपका -1.5, सी है आपका 15%, डी है आपका 0.7। तो आपको मैंने पहले ही बताया था माइनस में कभी भी प्रायिकता होती ही नहीं है। कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती है, कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती है, न 0 से छोटी हो सकती है। तो यहाँ 0 से छोटी दिखा रहा है, तो यही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ये नहीं हो सकती कभी भी प्रायिकता माइनस में। आपकी एनसीईआरटी किताब का ही है क्वेश्चन ये। उसके बाद अब क्वेश्चन आपका 16 छूटा है। कौन सा छूटा है? 16 छूटा है, तो इसके लिए हम ऊपर से थोड़ा बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए 16 देख लें। 16 है आपका 1 + tan थीटा + sec थीटा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा। क्या है ये? कोसेक थीटा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन इधर साइड से लिखे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है आपका -1। इनमें से कोई एक है। ठीक है, तो तोड़ रहे हैं इसे। पहले साइन कॉस के पदों में तोड़ लो। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा / cos थीटा। और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। उसके बाद 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? वो cot थीटा, cos थीटा / sin थीटा। और cosec थीटा को 1/sin थीटा। ये फॉर्मूले हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा / cos थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और cot थीटा का होता है cos थीटा / sin थीटा, और cosec थीटा का होता है 1/sin थीटा। इसके नीचे, सबके नीचे 1 मान लो। क्या मान लो? 1। इसका एलसीएम अलग लो, क्या हो जाएगा? cos थीटा। 1 का डिवाइड cos थीटा में दोगे, cos थीटा बार जाएगा, cos थीटा लिख दो, प्लस sin थीटा और प्लस के 1 एक ब्रैकेट में। ये देखो सर, यहाँ क्या आ जाएगा? sin थीटा। ये फ्रैक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/sin थीटा। ठीक है, ऊपर देखो एक ब्रैकेट में बंद कर दो। ये sin थीटा + cos थीटा, sin थीटा + cos थीटा। इसे मैंने क्या मान लिया? A। इसे क्या मान लिया? A। इसे क्या मान लिया? B। इसे क्या मान लिया? B। ठीक है, तो ये A + B, A - B वर्गांतर का फॉर्मूला है। ये वर्गांतर फॉर्मूला क्या होता है? A² - B² बराबर A + B और एक ब्रैकेट में A - B। तो ये इस रूप में लिखा है, इस रूप में तोड़ दो। A² - B², तो एक ही जगह पे क्या है? sin थीटा + cos थीटा, तो sin थीटा + cos थीटा का होल वर्ग। ठीक है, फिर b क्या है? -1 का वर्ग बट्टे sin थीटा cos थीटा। मल्टीप्लाई हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर सर क्या करोगे? ये सूत्र बोल दो। sin थीटा + cos थीटा का सूत्र क्या होता है? sin/थीटा + cos² थीटा। तो क्या होगा? sin² थीटा + cos² थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस के 1। ठीक है, अब देखना नीचे क्या है? sin थीटा
प्लस कॉस थीटा। देखिए सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 ही तो होता है, और 1 यहाँ रखा है, यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2 आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद आपको 17 करा दिया है। 18 संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोग होता है। संचयी बारंबारता का प्रयोग किसके लिए उपयोग होता है, वो विकल्प ही दिए आपको। देखिए सर, माध्य के लिए, किसके लिए? माध्य के लिए। उसके बाद माध्यक के लिए यानी माध्यिका। सी है बहुलक, इसके लिए बहुलक। डी है उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी में, तो सभी में तो नहीं होता। संचय जो आप बारंबारता निकालते हैं तो माध्यिका के लिए होता है, किसके लिए होता है? 19 क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन आपका है, आंकड़े दिए 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 बहुलक बताना है। क्या बताना है? ऑप्शन है आपके 2, बी है ऑप्शन 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो कौन सा बहुलक है जो सबसे ज्यादा बार लिखा है, वही बहुलक है। कौन सा सबसे ज्यादा बार लिखा है? 7। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन 20 रह गया है। कौन सा 20 क्वेश्चन रह गया है, इसे देख ले। इसका फॉर्मूला आप बताइए। माध्य दिया है आपको, माध्य दिया 16 और बहुलक दिया है हमें, बहुलक 13। माध्यिका पूछी है आपसे, क्या पूछी है? माध्यिका पूछी है। ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन है पहला 13, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 208, डी ऑप्शन है 40। कर लेंगे इसे? कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? करके लाना, नहीं तो कल करवाएंगे।